सो आज जो बात करने जा रहे हैं ना, हमारा टॉपिक है आज एसएमटी डाइवर्जेंस। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो जाते हैं अपना रेड लिस्ट, जो कि अपना ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकेंड पहले सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं। एसएमटी डाइवर्जेंस के बारे में पता करने से पहले एसएमटी डाइवर्जेंस होता क्या है, पहले उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, आवाज़ क्लियर है ना दोनों? पहले ये बता दो यार प्लीज़। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारे पास एसएमटी डाइवर्जेंस। ठीक है, अब इसमें एसएमटी क्या होता है अपना? इसमें एसएमटी होता है अपना स्मार्ट मनी टूल्स। ठीक है, और डाइवर्जेंस का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक डायरेक्शन ऐसा है तो दूसरा डायरेक्शन कैसा होगा? दूसरा डायरेक्शन होगा ऐसा। ठीक है, अब एसएमटी डायरेक्शन या एसएमटी डाइवर्जेंस, एसएमटी कन्वर्जेंस, बहुत सारी टर्म्स हैं आप लोगों को सुनने को मिलेंगी, पर हमारे लिए जो एक मेन टर्म है वो अभी फिलहाल के लिए जो सीखने जा रहे हैं, ये वीडियो हो सकता है काफ़ी इंस्टॉलमेंट्स में बने, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ टाइप्स इसको आपको सीखने को मिलेंगे। जैसे मेरे पास अभी एसएमटी डाइवर्जेंस की बात मैं कर रहा हूँ। एक होगा आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन डाइवर्जेंस, एक होगा नेगेटिव कोरिलेशन डाइवर्जेंस, एक होगा आरएसआई डाइवर्जेंस। ये एक इंडिकेटर आरएसआई आता है उसके बेसिस पे होगा। ऑल्दो हम इंडिकेटर्स यूज नहीं करते, पर आपको पता लगना जरूरी कि आरएसआई अगर डाइवर्जेंस की कोई बात कर रहा है तो वो क्या है, वो सबसे एंड में करेंगे, और इनके बेसिस पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड लेते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो ये दो तीन चीजें हैं, इनको जरा सा ध्यान रखना। अब डाइवर्जेंस का मतलब है क्या, तो उससे सबसे पहले समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें कोरिलेशन को देखना पड़ेगा। कोरिलेशन का मतलब है आपसी सहकारी, आपसी समझौता, या किसी के साथ एक स्पेसिफिक रिलेशन। ठीक है, सहभागिता भी बोलते हैं उसे हिंदी के अंदर। अब अगर मेरे पास दो पेयर्स हैं, एक पेयर ऐसे जा रहा है, एक पेयर ऐसे जा रहा है, एक पेयर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और हालांकि जो दूसरा पेयर है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। अगर ये पेयर मेरे पास है XAU USD, और एक ये पेयर है मेरे पास USD XAU। एग्जाम्पल लेना, बहुत क्लीन एग्जाम्पल है। तो जब XAU USD ऊपर जा रहा है तो USD XAU नीचे आ रहा होगा। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं अपना नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि एक अगर पॉजिटिव चल रहा है तो एक नेगेटिव चलेगा। ठीक है, कुछ पेयर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर एक पेयर मेरे पास कुछ ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है, सो दूसरा पेयर भी ऑलमोस्ट ऐसे चलने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, और उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कहते हैं अपना पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये कैसे पेयर्स में हो सकता है आपका, वो बताता हूं अभी आपको। जैसे ये XAU USD था, अगर मैं इसकी बात करता हूं पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए, सो आपको कहां फाइंड आउट हो सकता है? ये मिल सकता है आपको AUR USD और GBP USD। सो ऐसी जो करेंसीज होती हैं जो कि आपके ऑलमोस्ट एक साथ चलती हैं, उन करेंसीज के साथ हम जो भी रिलेशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं उसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कौन से पेयर्स कोरिलेशन में, जो नेगेटिव कोरिलेशन में,
कौन से पेयर्स पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर है? उसका सिंपल सा फंडा ये है, आप क्या करो, पहले कोई भी एक करेंसी ले लो। पहले यहां से ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं। एक ये करेंसी लिया मैंने और उसे मूव कर दो 4 आवर्स पर, ताकि एक व्यू आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहां पर किसी भी एक करेंसी को आप सर्च करो, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन के लिए कहां पर है वो साइन, एक सेकेंड। मैंने कोई करेंसी ली BTC USD, राइट क्लिक किया इसके ऊपर और इसे किया BTC ऐड टू कंपेयर। ठीक है, सो आपको दो करेंसीज सेम चार्ट के ऊपर दिखेंगे, एक BTC दिखेगा ठीक है, और एक आपको गोल्ड दिखेगा। गोल्ड मेरा ऊपर वाला है, BTC मेरा नीचे वाला है। ठीक है, क्या आपको लग रहा है यहां पर इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मेरे पास अगर ये इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है तो BTC मेरे पास फिलहाल के लिए नीचे आ रहा है। क्लियर? कुछ कुछ इंस्टेंसेस में आप लोगों को ऊपर ज्यादा दिखेगा। अब एक इंस्टेंस और देख लेते हैं कि ये वाला इंस्टेंस भी देखते हैं कि ये हाई से ये यहां पर आया इस जगह कहीं, और सेम जहां पर इसने हाई पॉइंट किया था वहां पर अगर मैं BTC को देखूं तो BTC नीचे आ रहा है। दिख रहा है? सो मेरे लिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए एक अच्छा करेंसी नहीं है, एक अच्छा पेयर नहीं है। ठीक है, सिमिलरली मैं अब क्या करता हूं, मैं यहां से BTC को राइट क्लिक करता हूं, ये जो BTC वाला है ना साइन, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, BTC हट गया। फिर ये हटाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या DXY मेरे लिए एक पॉजिटिव कोरिलेशन में। अच्छा, DXY हो गया है, मैं इसको कर देता हूँ एट XAU USD टू कंपेयर। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपके लिए ये भी एक नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर है। जहां कहीं डाउट हो तो प्लीज पूछना, क्योंकि ये अच्छा से समझने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं समझोगे तो समझ में आगे तक नहीं आने वाला, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बेस्ड हैं। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मेरे पास एक हाई कहाँ बना, एक हाई बना मेरे पास ये यहाँ पर। यहाँ से अगर मैं हाई को ऐसे लेकर जा रहा हूँ तो नीचे वाले करेंसी में जहां पर ये ऑलमोस्ट हाई बना है वहां से करेंसी मेरे को नीचे दिखा रहा है। सो जब XAU ऊपर बढ़ेगा तो DXY नीचे आएगा। DXY सिंपली आपका डॉलर होता है। ठीक है, तो DXY नीचे आएगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका नेगेटिव कोरिलेशन पेयर। लिख लो इसे एक बार। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करते हैं क्या मेरे पास कोई एक ऐसी करेंसी है जो कि मेरे को पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाए। हो सकता है ना? तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ से DXY हटाता हूँ, XAU USD हटाता हूँ और बाकी की चीजें भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब चलते हैं अपना यूरो USD में। ठीक है, यूरो USD के अंदर मैं यहाँ से सारे ड्राइंग्स हटाता हूँ, मूव करते हैं ड्राइंग्स को, और यहाँ पर मैं कंपेयर करता हूँ अपना GBP USD को। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, अगर इस तरीके से आप कंपेयर करो, क्या ये आपको एक पॉजिटिव कोरिलेशन लग रहा है? क्या जो GBP है वो वैसे ही मूव कर रहा है जैसे मेरे पास यूरो USD मूव कर रहा है? प्लीज चैट में रिप्लाई करो।
क्या ये आपको वैसा लग रहा है जैसा ये रिप्लाई, ये जैसा मूव कर रहा है वो वैसा भी बिल्कुल मूव कर रहा है? ठीक है। सो अगर ये इस तरीके से मूविंग होती है तो इस मूवमेंट को आप कहोगे पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से ये ऐसे ऊपर मूव हुआ, ये नीचे मूव हुआ। ठीक है। सिमिलरली जब ये यहाँ पर टॉप है तो ये यहाँ पर टॉप है, ये बॉटम है, ये बॉटम है, और जब ये यहाँ पर टॉप आया तो यहाँ पर आपके पास दूसरे करेंसी पेयर के अंदर भी टॉप आ गया। ठीक है। सो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके पास कोरिलेशन पेयर्स कौन से हैं जो कि पॉजिटिव हैं और जो कि आपके पास नेगेटिव है। यहां तक क्लियर है कैसे आइडेंटिफाई करना है नेगेटिव या पॉजिटिव कोरिलेशंस को? होपफुली पता लग गया होगा। ठीक है। अब ये कोरिलेशंस का मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मैं कोरिलेशन से क्या अचीव कर सकता हूं? पहला पॉइंट, तो कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन जो है आपको आइडेंटिफाई कर देता है कि दो करेंसीज चलते हुए कितना सिमिलर मूवमेंट देते हैं। अब वो तो मैं देखकर पता लगा सकता हूं कि यार दोनों सिमिलर है। अब उससे मेरे को क्या मिलना है? यहां पर पिक्चर में आता है आपके पास डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस मेरे को क्या बताता है? डाइवर्जेंस मुझे ये बताता है कि ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है। जब कभी भी मेरे पास एसएमटी डाइवर्जेंस होगा तो मुझे यहां पर एक कंफर्मेशन मिलेगा कि बॉस अब यहां से मेरे पास एक रिवर्सल होने वाला है। ठीक है। उसके लिए आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी होती है वो भी बताता हूं आप लोगों को। तो पहले ना इसको थोड़ा सा और क्लीन करते हैं चार्ट को। जीबीपी यूएसटी को चार्ट के अंदर से ये यहाँ पर हम अपने ड्राइंग्स को भी रिमूव कर देते हैं। बिल्कुल क्लीन चाहिए चार्ट है ना यहाँ पर आपको। एक सेकंड देना प्लीज मुझे ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना दो चार्ट्स ले लेता हूँ, दो अलग अलग पैनल्स खोल लेते हैं इधर, ऊपर नीचे खोलते हैं। नीचे वाले पैनल के अंदर हम ओपन करके रखते हैं अपना जीबीपी यूएसडी। सेम टाइम फ्रेम ओपन करके रखेंगे। ये 4 आवर्स है तो नीचे वाला भी मेरे लिए 4 आवर्स ही रहेगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको है ना यहाँ पर हाईज और लोज को मार्क करके चलना है। हाईज और लोज को मार्क करके चलना है। वो मार्किंग कैसे होगी वो बताता हूं आपको। ठीक है। डाइवर्जेंस के अंदर आपको हमेशा क्या देखना है, डाइवर्जेंस हमेशा इस तरीके से दिखेगा आपको, जो एक ऑपोजिट डायरेक्शन से होगा। इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शंस के साथ होता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी देती है वो कहाँ देती है? आपकी पॉजिटिव कोरिलेशन वाले पेयर्स के ऊपर। हालांकि अगर आप थोड़ा सा मास्टर कर लोगे इसे तो मास्टर करने के बाद आप इजीली जो नेगेटिव कोरिलेशन है उनको भी आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। पर ये जो तरीका है, ये तरीका हम लोग जनरली कहाँ अपनाते हैं? जहाँ पर हमारे पास एक तरीके का पॉजिटिव कोरिलेशन पेयर्स होते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पर बात करते हैं हम किस चीज़ की। लेट्स से ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है। मेरे पास एक ये लेवल दिख रहा है आपको, ये वाला लेवल। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरे लिए एक जो पेयर है यहाँ से, ये छोटा एक लो बनता है। ठीक है। यहाँ से मैंने एक लिया। अब यहाँ से मेरा नेक्स्ट लोअर लो कहाँ था? वो था यहाँ पर। ठीक है। ये लोअर लो था यहाँ पर। अब उस लोअर लो के बाद अब आप यही चीज मार्क करोगे अपने दूसरे चार्ट में। ये लोअर लो मेरे पास ये यहाँ था, पर अब आपने देखा ये यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ?
हालांकि दोनों पेयर सेम है, पर अब आपने क्या देखा यहाँ पर कि अगर वो नीचे एक डायरेक्शन में जा रहा है तो ऊपर वाला जो एरिया है वो आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बना एसएमटी डाइवर्जेंस। ठीक है, ये एसएमटी डाइवर्जेंस क्या कर रहा है आपका कि यहाँ पर अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ पर इसके साथ अब आप एक काम ये करो, इसे और क्लैरिटी के साथ देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। सिमिलरली यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप ये चीज देखो, मेरे पास यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर बने मेरे पास लोअर, अगर मैं इसे लो बोलता हूँ खाली, तो ये मेरे पास बना ये ऊपर वाला लोअर हाई, नहीं लोअर हाई नहीं है, हायर लो, सॉरी। और सिमिलरली इस केस के अंदर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये मेरे पास बना लो, ठीक है। और इसे मैं देखकर चलता हूँ, यहाँ पर आपने लिया लो और यहाँ से बना मेरे पास ये लोअर लो। अब आप ये सिंपल ये चीज देखो कि यहाँ पर आपके पास एक पेयर दिख रहा है आपको लो, ठीक है। लो से अब यहाँ पर आपको दिख रहा है लो से बना हायर लो एक पेयर के अंदर, और एक पेयर से बना आपके पास लो से लोअर लो, ठीक है। आपने दोनों यहाँ पर लाइंस खींचे। अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज ये देखूं, मैं यहाँ पर रिप्ले करता हूँ यहाँ इस एरिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर से इसको भी ये यहीं से करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये डबल में रिप्ले नहीं होगा क्या यार, चलो कोई नहीं, कंफर्मेशन हटाते हैं। सो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर आपको पता लगा कि यहाँ पर लो बना, यहाँ पर हाई बना। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो ये सिचुएशन आप लोगों के लिए बनता है एक एसएमटी डाइवर्जेंस। एसएमटी डाइवर्जेंस बना, ठीक है। अब जब कभी भी एसएमटी डाइवर्जेंस बनेगा, आपको पता है कि आपका एक कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर मिला आपको कि एक कंफर्मेशन है कि यहाँ से मेरा ट्रेड होने वाला रिवर्सल। तो आप क्या करोगे, आप उस पेयर में आओगे जिस पेयर के अंदर आपका डाइवर्जेंस इस लाइन से ऊपर या नीचे है, इस लाइन को क्रॉस करने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वहां पर आप लोगों को करना है एक ट्रेड का प्लान। अब ट्रेड का प्लान 4 आवर्स पर तो डायरेक्टली करोगे नहीं, अब यहाँ पर सिर्फ ये इसने कॉन्फ्लुएंस दिया है आपको कि यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं। अब रिवर्सल होने के चांसेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पर आओगे, ठीक है। तो छोटा टाइम फ्रेम मेरे लिए क्या रहने वाला है, 15 मिनट्स। मैं 15 मिनट्स के ऊपर आ गया, तो ये वाले टाइम फ्रेम को भी मैं 15 मिनट्स कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं 15 मिनट्स पर आया। एक मिनट डेट देख लेते हैं, डेट कहाँ थी ना उसकी, अदरवाइज तो घूमते घूमते रह जाएंगे उधर ना। डेट एक बार चेक करते हैं, डेट है अपना 19 अप्रैल, ठीक है। 15 मिनट पर जाकर यहाँ पर 19 अप्रैल पर आ जाते 19 अप्रैल को यहाँ पर गो टू कर देते हैं। अब 19 अप्रैल है आपके पास, यहाँ पर आपने गो टू किया। अब यहाँ से आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ आपके पास एक वैलिड स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब अगर आप ये यहाँ पर देखो, एक स्ट्रक्चर बना, ये आया आपका क्या, इंड्यूसमेंट, नहीं लूंगा इसे। नेक्स्ट आया मेरे पास ये इस लेवल के ऊपर, ठीक है। अगर आप इसे लेना चाहो इसे ले सकते हो, पर ये उन लोगों के लिए जो कि बहुत शार्प अपना ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। पर आप लोगों को अभी मैं क्या बता रहा हूँ, आप सिंपल अभी उतना ये देखो कि मेरे पास ये जो लाइन है ना, ये मेरा एक एरिया है जहाँ से मेरे को एंट्री लेना है, तो मैं अभी इतना ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दूंगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास एक एंट्री बनाइए। अब यहाँ पर एक एंट्री अगर आप ऐसे देखोगे तो ये आप लोगों का जो एरिया है, ठीक है, ये क्या बना, एक चौक।
क्योंकि ये लास्ट अपना जो था ये हाई था। अगर आप ये देखोगे यहाँ पर मेरे पास इसने एक स्विंग पॉइंट बनाया हाई, ये बनाया लो, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो से फिर उसने बनाया इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, एक वैलिड कंफर्मेशन कि मेरे पास यहाँ पर बॉस अब हो चुका है POS। क्योंकि अगर उसके बाद अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर भी आपकी ट्रेड कहाँ पर जाएगी, एक वैलिड FVG एरिया के अंदर। वैलिड FVG एरिया का है मेरे पास, वैलिड FVG एरिया है ये यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं ट्रेड प्लान करता इस डाइवर्जेंस के रूल के अकॉर्डिंग तो मेरा ट्रेड कहां से प्लान होता, मेरा ट्रेड प्लान होता ये यहां से, ठीक है। अब वापस मैं मूव कर जाता अपना 4 आवर्स में। 4 आवर्स में क्यों मूव करता, क्योंकि मेरे को अपना जो टारगेट है वहां पर डिफाइन करना है 4 आवर्स का। और मेरे लिए जो टारगेट रहने वाला था वो था पहला यहाँ का लेफ्ट स्विंग पॉइंट। इसको बड़ा कर लेते हैं अब चार्ट को। ठीक है, ये पहला स्विंग पॉइंट था मेरा। और आपने देखा अब उसके बाद जैसे ही डाइवर्जेंस हुआ, कंफर्मेशन हुआ, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मैंने क्या लिया, अपना ट्रेड वैलिडेट किया और यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया, यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया। अब अगर आप यहां पर भी देखोगे ना, ये 4 आवर्स का ये जो आपको रिवर्सल दिख रहा है, देख रहे हो मार्केट यहां से डायरेक्टली अब वहां पर गया आपके पास रिवर्सल के केस में। तो यहां पर अभी तक मेरे पास अगर मैं सिर्फ खाली इस यूरो USD के चार्ट को देखता रहता तो मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिलनी थी बॉस कि मैं यहां से भी कौन सी ट्रेड लूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा। तो जब आपको कंफर्मेशन चाहिए होता है ना, आप क्या करते हो, आप कंफर्मेशन के बाद यहां पर एक ऐसा पेयर ढूंढने की कोशिश करते हो जो कोरिलेशन के अंदर हो, ताकि एक एडिशनल कंफर्मेशन मिले। जब एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाता है आपको, आपको पता है कि एक डाइवर्जेंस बन गया है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन डाइवर्जेंस बन गया है, तो आप क्या करोगे वहां से, अब आप प्लान करोगे उस पेयर के अंदर जहां पर आपके पास पेयर एक स्पेसिफिक वर्टिकल जो हम लोगों ने एक लेवल बनाया उस लेवल से नीचे या उसको क्रॉस कर दिया है, ठीक है। फिर वहां से आप जाओगे एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर विच इज गोइंग टू बी योर 15 मिनट्स, क्योंकि 4 आवर्स के ऊपर हम इसे प्लान कर रहे हैं। और 15 मिनट्स पे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आप लोगे अपना एक ट्रेड का स्पेसिफिक एरिया, प्लान करोगे ट्रेड, और देखो उसके बाद मार्केट ने कितना एक बड़ा मूव दिया है। अगर यहाँ से मेरा एक ट्रेड प्लान है तो यहीं से अगर मैं अपने पिप्स को काउंट करता हूँ तो बहुत बड़ा मूव है यार ये। अगर इतना भी होता है तो इतना भी आपके पास 109 पिप्स का है, 109 पिप्स। ये सिर्फ किस कंफर्मेशन के ऊपर, ये कंफर्मेशन हमारा किसे मिला, हमें SMT डाइवर्जेंस के बेसिस पे। SMT डाइवर्जेंस आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक भी बनाकर देगा, आप लोगों को यहाँ पर एक वैलिड FVG भी बनाकर देगा। ये क्या कह रहा है, BB भी बना है, हाँ BB तो बनेगा ना यार। अब यहाँ पर ये देखोगे ना, जैसे ये ऊपर आया फिर उसके बाद तो BB बनेगा ही ना। एग्जैक्टली ब्रेकर के ऊपर भी ले सकते हो इसको ट्रेड को। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डाइवर्जेंस क्या होता है। 2-3 ट्रेड्स को और देखते हैं, ठीक है। ड्रॉइंग से मूव कर देते हैं। इंटरवल को और टाइम को दोनों को सेम शेयर करके चलते, ठीक है। एक डाइवर्जेंस और देखो यहां पर अगर आप देखोगे ये डाइवर्जेंस बना, ठीक है, क्योंकि मैंने ये यहां से इस लेवल के ऊपर बनाया। एक मेरा डाइवर्जेंस बना यहां पर, करेक्ट। सो अगर मार्केट यहां से मैं प्लान करता हूं इस चीज को कि डाइवर्जेंस कहां पर है, और यहां से मैं प्लान करता हूं ये
यहाँ पर जैसे ही आप लोगों को ये कंफर्म होगा कि भाई मार्केट ने अब अपना एक और नया हायर हाई नहीं बनाया, हायर लो से ही यहाँ पर अपने आप को नीचे लेकर गया, आप यहाँ देखोगे कि सेम उसी लेवल के ऊपर, यहाँ जहाँ पर आपका कैंडल है, वहाँ उस कैंडल के ऊपर उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव दिया। बहुत बड़ा मूव देने के बाद अगर ये मूव आप लोगों का मिस होता है, अगर ये मूव आप लोगों का मिस होता है तो वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, फोमो का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपना एक एफईजी को मार्क करो, वेट करो एफईजी का, और एफईजी में आने के बाद आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर बहुत जल्दी पकड़ पा सकते हो छोटे से लेवल के ऊपर जाकर, तो छोटा लेवल कितना होने वाला है, ये अपने पास है 5 फरवरी है ना, 5 फरवरी के ऊपर हम, 5 फरवरी नहीं, ये है 26 जैन, 26 जैन को चलते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखो, क्या यहाँ पर आपको एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसके बाद ये वापस आया नीचे, करेक्ट। यहाँ आपके पास एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लोगों को मिला, ठीक है। पर अब अगर यहाँ पर मैं देखूंगा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मिल रहा है उसे, पर अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपकी जो ट्रेड है वो सही बैठेगी या नहीं बैठेगी, राइट। उसका रीज़न है कि बताता हूँ आपको कि अगर यहाँ पर मैं और ज़्यादा शार्प करना चाहूँ इस चीज़ को, तो और ज़्यादा शार्प करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा एक और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि मैं जैसे स्नाइप करते हैं ना हम लोग अपनी एंट्रीज को हम वैसे स्नैप करते हैं, ठीक है। तो मैं और ज़्यादा छोटे लेवल पर चाहूँगा 5 मिनट्स पर, डेट को चेंज करूँगा सेम, जो रहने वाला है हमारे पास 26 जनवरी ही, ये 24 जनवरी है, ये नहीं 29 है यार, 26 जनवरी नहीं आ रहा यार इसमें। मैं एक काम करता हूँ, एक कस्टम टाइम फ्रेम डालता हूँ ना यहाँ पे, 10 मिनट्स का डाल के रखता हूँ, ठीक है, शायद 10 मिनट्स के ऊपर दिखा दे हमें। 10 मिनट्स के ऊपर फिर दोबारा से डालते हैं अपना 26 जनवरी। अब यहाँ पर आप लोगों को अपना एक लेवल चेक करना है, क्या यहाँ पर आप लोगों को एक वैलिड रेट मिलता है, नहीं मिलता। मेरे लिए अब तो पोजीशन अच्छा बन रहा है ये देख, बना भाई ब्रेकर ब्लॉक। कहाँ बना ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक बना मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जब मेरा ब्रेकर ब्लॉक यहाँ कंफर्म हुआ, मुझे पता है कि ब्रेकर ब्लॉक कंफर्म हुआ, उसके बाद ये एफईजी पे ही आएगा। मैंने यहाँ पर प्लान किया अपना एक ट्रेड 50% से टॉप हाई मार्क किया, ये यहाँ पर वापस जाऊँगा 4 आवर्स पर, क्योंकि मेरे को बड़ा लेवल अपना वैलिडेट करना है कि लेफ्ट में लेवल कौन सा है मेरा। लेफ्ट में मेरा पहला लेवल है ये, और यहाँ पर पहले लेवल पर अगर आप देखोगे आप लोगों का ट्रेड 1:4.7 का, ऑलमोस्ट 1:4.7 आप लोगों को यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। वो कितने आवर्स में मिल गया, कितने टाइम फ्रेम में मिल गया, ये आपको देखना पड़ेगा। ये 26 से स्टार्ट हुआ था, ये 30 जैन तक। तो ये जितने भी बड़े वो चीज़ मिलते हैं ना, ये एग्जैक्टली अगर आपको पता लग गया कि डाइवर्जेंस है, तो आप ये तो पक्का मान के चलो कि बॉस जहां मेरे को डाइवर्जेंस दिखाना, मेरे को सिंपल एक रिवर्सल ट्रेड लेना है, और लेना कब है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। पर ये इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस देगा ना आपको, अगर आप इसमें मास्टरी कर लेते हो, अच्छे से इस चीज़ को पकड़ने लग जाते हो, तो 60 से 65% आप इजीली इसमें अचीव कर सकते हो अपने ट्रेड फैक्टर्स के अंदर। डाइवर्जेंस कभी कभार ही ऐसा होता है, मैंने देखा है कि रेयरली कहीं ना कहीं ये जाकर फेल होता है डाइवर्जेंस। जैसे कोई न्यूज़ आ गई, मैनिपुलेशन हो गया,
अदरवाइज अगर मार्केट एक बहुत स्मूथ लेवल के ऊपर चल रहा है ना, तो डाइवर्जेंस आपका हमेशा काम करेगा, ये याद रखना। देखो इंटरेस्ट लेके सीखोगे ना तो मजा आएगा। प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को बस इसकी ना, सर प्रैक्टिस करनी है। तुम कहां पर इस चीज को पकड़ने की कोशिश करो जब तुम्हें लग रहा है कि यार यहाँ से रिवर्सल होगा या नहीं होगा। हाँ बैक टेस्टिंग तो बहुत करनी पड़ेगी बॉस। जितने भी कॉन्सेप्ट तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ ना, मेरे जितने भी वीडियोस है ना अभी तक, जितने भी आप लोगों को मैंने ये वीडियोस वगैरह दिखाए हैं, अगर उन सबको काउंट किया जाए तो हम लोगों ने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले ना, उसका 10 या 12% ही सीखा है। अभी किल जोन्स हैं, किल जोन्स को पकड़ेंगे, किल जोन्स में कैसे ट्रेड करते हैं, है ना, IRL ERL ये कैसे काम करेंगे, डाइवर्जेंस के ऊपर मैं ICT के जितने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे अप्लाई करूंगा। बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। बैक टेस्टिंग यार सैटरडे संडे है ना, करते रहना इसे। सबको बोल रहा हूँ जो भी ये देख रहा है ना, बैक टेस्टिंग प्लीज करते रहना इसका। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे जैसे आप इसकी बैक टेस्टिंग करते जाओगे ना, आपको पैटर्न्स है ना बहुत इजीली आइडेंटिफाई होने लगेंगे। या आपकी मसल मेमोरी, ब्रेन मेमोरी है ना, सबको एक ऐसा कर देगा कि अरे मैंने देखा ये डाइवर्जेंस है, आपको दूसरा जगह देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। और इसी चीज के लिए ना लोगों ने क्या कर रखा है, इसी चीज के लिए लोगों ने इंडिकेटर्स बना रखे हैं कि SMT डाइवर्जेंस के इंडिकेटर बना दो, बना के डाल दिए। लोग यूज करते हैं, यूज कर लेते हैं कि डाइवर्जेंस हो रहा है, पर कौन सा पता ही नहीं है उन्हें कि मैनुअल कैसे करेंगे। राइट। यहाँ पर हम लोगों का फायदा ये है कि हम सारी चीजें ना मैनुअल सीख रहे हैं। थोड़ा हार्ड वर्क है, पर कॉन्सेप्ट हमारे ज़्यादा क्लियर होंगे बजाय कि अगर हम इंडिकेटर्स को यूज करें। ठीक है। और अगर ऐसे ही किसी पेयर के अंदर हमें देखना है, जैसे मेरे पास NAS 100 है, ठीक है, एक मिनी करके है अपने पास, SPX 500 देख लेते हैं। देख रहे हो ये ऑलमोस्ट वैसे चल रहा है ना, ये भी 4 आवर्स है ना, ये भी 4 आवर्स है, तो ऑलमोस्ट ये उसी डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा कि आपको वैसे ही कोरिलेशन के अंदर मूव होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ से रिवर्सल मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि रिवर्सल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करो, सिंपल लाओ, आने के बाद देखो यहाँ पर क्या एक रिवर्सल लेवल है या नहीं है। नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर ये कोरिलेशन है पर डाइवर्जेंस यहाँ नहीं है। यहाँ से देखोगे अगर ये भी ऐसे ही आ रहा है और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये भी ऐसे ही आ रहा है। सो रिवर्सल के लिए ना हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्सल के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर मैं इस लेवल को देखूं, ये लेवल भी ऊपर जा रहा है, ये वाला लेवल भी ऊपर जा रहा है, तो ऑलमोस्ट ये मूव कर रहे हैं, साइड बाय साइड ही मूव कर रहे हैं। पर अभी तक यहाँ पर मेरे पास कोई एक ऐसा कोरिलेशन मुझे नहीं दिखा है जिसे पकड़ के मैं यहाँ पर डाइवर्जेंस ले सकूँ। क्योंकि अगर ये यहाँ पर इस लेवल के ऊपर मैं देखता हूँ, मेरा ये ट्रेड बैठा है, ये यहाँ से यहाँ, इसको लेते हैं, ये भी ऐसे ही है ना। सो ऐसे भी केसेस मिलेंगे, तो जल्दी ही मिलेंगे नहीं ये। ठीक है, ये जल्दी मिलेंगे नहीं, पर जब आपको मिलेंगे ना, ये बहुत बड़ा आप लोगों को RNR देखा जाता है। सो अभी फिलहाल के लिए तो ये काम कर सकते हो, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। आज ये ट्राई करना कि जैसे ये पेयर्स हैं, यूरोकैड है, यूरो JPY, ये दो चीज़ें देख लो, इसमें कैसा कोरिलेशन है ना।
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये देखो ये ऑलमोस्ट वैसे ही चल रहा है अभी। ठीक है ये चीज। अब अगर मैं यहां से लिखूं, इसको देखो, यहां से लेके ये यहां तक, ये जो अगला कैंडल है, ठीक है, एक ये, और अगर मैं इसको ये यहां पर लूं, बना एक एसएमटी डाइवर्जेंस। जरूरी नहीं है सेम साइज का बनेगा, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस है। ठीक है, अब ये डाइवर्जेंस है यहाँ पर मेरे पास, पर अब ये यहाँ पर अगर आप देखोगे इसे, ये पेयर के अंदर कोरिलेशन जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बाकी की करेंसीज के अंदर है। मैं तुम्हें जैसे कुछ बताता हूँ, कुछ पेयर्स है मेरे पास टेलीग्राम पे, थोड़े कोरिलेशन पेयर्स डाल सकते हो। हाँ मैं डाल देता हूँ, अभी एक सेकंड लिखो पहले, है ना, कुछ पेयर्स मेरे पास हैं, मैंने नोट कर रखे हैं वो, जिन्हें जनरली मैं यूज़ करता हूँ। सो एक बार वो पेयर्स है ना, वो पेयर्स थोड़े से लिख लो तुम लोग, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। होल्ड करना प्लीज ना, मैं निकालता हूँ अपने नोट्स। पहला तो पेयर लिखो अपना ये यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, जिन्हें भी ट्राई करना है। या फिलहाल के लिए एक काम करो, अभी है ना, पहले इसी के अंदर अपने कोरिलेशंस के है ना, करीबन मुझे 50 चार्ट्स है, 50 चार्ट्स या 50 जो अपने ट्रेड सिग्नल्स है ना, वो मेरे को बनाकर भेजो। पूरे वीक का टाइम है ना तुम लोगों के पास, टेलीग्राम के ऊपर मेरे को इसके 50 पेयर्स बना के भेजो, या 50 जो आपके ट्रेड सिग्नल्स है ना, कि जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि एसएमटी डाइवर्जेंस हुआ है और उसके बाद ट्रेड आपके फेवर में आया या नहीं आया, वो मेरे को भेजो आप। बाकी के सिग्नल्स को है ना हम अगले सेशंस में पकड़ेंगे, ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं करते, धीरे धीरे सीखते हैं चीज़ों को ना। तो पहले ये दो पेयर्स ले लो, ये पॉजिटिव कोरिलेशन पेयर्स हैं, इसमें मेरे को 50 सिग्नल्स के स्क्रीनशॉट्स, और हाँ प्लीज भेजना, 10 भी भेज पाओगे तो काम चलेगा, पर भेजना, ऐसा नहीं कि खाली बैठ गए। ठीक है, सो एक काम करूंगा आज के लिए ना, ये सेशन को थोड़ा सा यही रोकते हैं, क्योंकि और ज़्यादा मैं कराऊंगा तो फिर दोबारा सा मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो आज में कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो इस सेशन को है ना ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, पर एटलीस्ट तुम लोगों को ये थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कोरिलेशन पेयर्स और एसएमटी किस तरीके से काम करता है। एसएमटी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का एक टूल है, उसको हम आईसीटी के साथ क्लब करके एसएमटी प्लस आईसीटी डाइवर्जेंस के नाम से भी जानते हैं, पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि एसएमटी प्लस आईसीटी डाइवर्जेंस ये क्या नई चीज़ आ गई। तो सिंपल हम इसे आईसीटी डाइवर्जेंस बोलने के बजाय हम इसे सिंपल बोलेंगे एसएमटी डाइवर्जेंस। ठीक है, एसएमटी डाइवर्जेंस के अंदर आप लोगों को पॉजिटिव करेंसी पेयर्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, कोरिलेशन पेयर्स, इनके अंदर 50 सिग्नल्स के लिए ट्राई करोगे कि 50 सिग्नल से 50 रिवर्सल सिग्नल्स आप लोगों को मिले, और उसके बाद प्लीज मेरे को सेंड करना, ताकि मैं रिव्यू करके आगे उसको बताऊं कि आप लोगों ने सही मार्क किया है या गलत मार्क किया है। टेलीग्राम लिंक आपको पता है कि कहाँ पर है, जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा वेल एंड गुड, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन कर रखा डिस्क्रिप्शन के अंदर आकर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आकर ज्वाइन कर लो। सिंपल है, टाइम फ्रेम यही रखना, टाइम फ्रेम यही रखना है अपना 4 आवर्स का और 15 मिनट्स का। ठीक है, ये डिपेंड करता है कौस्तुभ कि कितना पीछे जाना है। हो सकता है तुम्हें 50 सिग्नल्स तक के पीछे ना मिले राइट। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ 4 आवर्स के ऊपर काम करता है, ये 15 मिनट पे भी काम करता है एसएमटी डाइवर्जेंस। अगर तुम 15 मिनट में पकड़ सकते हो ना एसएमटी डाइवर्जेंस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम फ्रेम तुम अपना लो।
कुछ भी टाइम फ्रेम लेकर चलो, पर हाँ 5 मिनट 4 मिनट में मत करना, 1 मिनट में मत करना, वो नॉइज बहुत है तो उल्टा सीधा पहुंचेगा। अच्छे रिजल्ट्स ये बड़े टाइम फ्रेम पर देता है और बहुत गंदे रिजल्ट्स ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीक मिल रहे हैं हम, तो हो सकता है शायद इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को। अगर इसको नहीं टॉपिक कर तो कंटिन्यू, तो कोई एक नया टॉपिक लेके आऊंगा इंटरेस्टिंग सा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द कॉल, बाय बाय।